ये लड़ाई दो भराव के पीछे एक तरफ देश को तोड़ने वाली शक्ति किसी के कनफुकवा नहीं पड़ना है, बस चुपचाप। उपस्थित बिहार विधान परिषद की सदस्य बहन उर्मिला ठाकुर जी, मैं बेलागंज के लोगों को प्रणाम और सलाम करता हूं। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि 13 तारीख को हमारे भाई विश्वनाथ को आप ज्यादा से ज्यादा मत दे के चुनाव जिताएं। आज के टाइम में नफरती और बेरोजगारी का दौर है और इस दौर में हम लोग को चाहिए कि एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश करें 25 में, जिसकी लड़ाई हम लोग की 24 से शुरू होगी और तेजस्वी भाई को हम लोग कोशिश करना है कि 25 में मुख्यमंत्री बना। मैं बेलागंज के लोगों को प्रणाम और सलाम करता हूं। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि 13 तारीख को हमारे भाई विश्वनाथ को आप ज्यादा से ज्यादा मत दे के चुनाव जिताएं। आज के टाइम में नफरती और बेरोजगारी का दौर है और इस दौर में हम लोग को चाहिए कि एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश करें 25 में, जिसकी लड़ाई हम लोग की 24 से शुरू होगी और तेजस्वी भाई को हम लोग कोशिश करना है कि 25 में मुख्यमंत्री बनाएं। उसके लिए हम लोग को इसी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। लड़ाई दो भराव के पीछे एक तरफ देश को तोड़ने वाली शक्ति किसी के कनफुकवा नहीं पड़ना है, बस चुपचाप। उपस्थित बिहार विधान परिषद की सदस्य बहन उर्मिला ठाकुर जी, मैं बेलागंज के लोगों को प्रणाम और सलाम करता हूं। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि 13 तारीख को हमारे भाई विश्वनाथ को आप ज्यादा से ज्यादा मत दे के चुनाव जिताएं। आज के टाइम में नफरती और बेरोजगारी का दौर है और इस दौर में हम लोग को चाहिए कि एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश करें 25 में, जिसकी लड़ाई हम लोग की 24 से शुरू होगी और तेजस्वी भाई को हम लोग कोशिश करना है कि 25 में मुख्यमंत्री बना। मैं बेलागंज के लोगों को प्रणाम और सलाम करता हूं। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि 13 तारीख को हमारे भाई विश्वनाथ को आप ज्यादा से ज्यादा मत दे के चुनाव जिताएं। आज के टाइम में नफरती और बेरोजगारी का दौर है और इस दौर में हम लोग को चाहिए कि एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश करें 25 में, जिसकी लड़ाई हम लोग की 24 से शुरू होगी और तेजस्वी भाई को हम लोग कोशिश करना है कि 25 में मुख्यमंत्री बनाएं। उसके लिए हम लोग को इसी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए।